हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया पार्ट, एप्टीट्यूड वाला पार्ट। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं बच्चों के अभी तक मेरे पास कि सर CSIR नेट की तैयारी करते वक्त पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, लेकिन पार्ट ए की तैयारी कैसे कराएं, या फिर आप अपने चैनल के ऊपर पार्ट ए की तैयारी कराओ, यानी कि एप्टीट्यूड की तैयारी कराओ, थ्योरी को भी पढ़ाओ और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी कराओ। तो थ्योरी को भी ध्यान में रखा गया है, न्यूमेरिकल्स को भी ध्यान में रखा गया है, और थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर हम लोग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है। ऑफ कोर्स ऑफिशियल सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस को डिज़ाइन करते वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो गेट की हो या फिर नेट के हो, उनको ध्यान में रखा गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर एक सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके साथ उस सिलेबस को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस दिन आपको किस टॉपिक के लेक्चर्स मिलने वाले हैं एप्टीट्यूड के। तो वीडियो को पूरा देखिए गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, एंड इफ़ यू आर नॉट ए सब्सक्राइबर देन मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। तो चलते हैं क्लासरूम में और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी इंट्रो में सुना है कि हम लोग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे और आज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट एंड गेट स्पेशल। इसका मतलब जो बच्चे CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब वैसे तो RJ Academy के ऊपर हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, कोई और सब्जेक्ट यहाँ पर अभी तक हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो CSIR नेट केमिकल साइंस या फिर कोई और ब्रांचेज होती है, जैसे कि मान लो CSIR नेट लाइफ साइंसेज, CSIR नेट फिजिकल साइंस, तो उसके अंदर भी जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो अगर आप लोग CSIR नेट फिजिकल साइंस या फिर CSIR नेट केमिकल साइंस या फिर CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप इस कोर्स को कंप्लीटली फॉलो कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो अब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इस सिलेबस को बनाते वक्त ये बात ध्यान में रखी गई है कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब एप्टीट्यूड वाले पार्ट के अंदर एक तो टाइप आता है जिसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स यूज होती है, और एक टाइप ऐसा आता है जिसके अंदर आपका ब्रेन यूज होगा, यानी कि आपका कितनी जल्दी आप लोग किसी भी चीज़ को समझ पा रहे हो, उस वाले पार्ट को यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन यूज़ करेंगे। CSIR नेट एग्जाम में आपके पास इन टोटल पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर से आप लोग 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो 20 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, उस 20 क्वेश्चंस के अंदर समथिंग अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आपके पास मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के आते हैं। इसका मतलब अगर आपको 12th क्लास तक की मैथमेटिक्स, थोड़ी बहुत, पूरी 12th क्लास की नहीं, अगर आपको 12th क्लास तक की थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती होगी तो आप लोग आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। और आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं वो पार्ट ए के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे पार्ट ए के अंदर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने 12th क्लास के अंदर मैथ्स नहीं पढ़ी होती। बट यहाँ पर हमें पूरी 12th क्लास की मैथ नहीं पढ़नी है, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, काफ़ी इजी कंसेप्ट्स हैं, आपको भी समझ में आएंगे। तो अगर आप लोग बायो साइड के हो तब भी आप लोग इस एप्टीट्यूड वाले कोर्स को पूरा फॉलो करो, आपको तो काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज ही याद करने हैं, पूरी मैथ्स नहीं पढ़नी है। तो सिलेबस को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है सिलेबस के साइड में नॉट ऑफिशियल। मैंने बता दिया है कि CSIR नेट ने कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं रिलीज किया हुआ है। एप्टीट्यूड वाले पार्ट का क्वेश्चंस किसी भी पोर्शन के अंदर से आ सकते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करें तो आप एक प्रॉपर सिलेबस बना सकते हो, और उसी एनालिसिस के बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर एक सिलेबस को बनाया हुआ है, और इसी सिलेबस को हम लोग RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हो कि आप 10th क्लास के ही बच्चे इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सर्कल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। लेकिन जब आप लोग क्लास 11th और क्लास 12th में होते हो तो जो बच्चे मैथमेटिक्स ले लेते हैं वो कुछ टिपिकल शेप के लिए भी एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया पढ़ लेते हैं, तो उन्हीं का यूज़ होता है यहाँ पर CSIR नेट के अंदर। अब क्योंकि हमने वो चीज़ें पढ़ी नहीं होती, मैं बात कर रहा हूँ बायो वाले बच्चों के लिए, अब क्योंकि बायो वाले बच्चों ने वो चीज़ पढ़ी नहीं होती इसलिए उन्हें वो टफ लगती है। तो हम लोग यहाँ पर मेंसुरेशन पढ़ते वक्त जनरल शेप को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके पास सिंपल क्वाड्रिलेटर आते हैं, सर्कल आते हैं, सेमी सर्कल, सेक्टर्स या फिर ट्राइंगल आते हैं। तो इन सब पोर्शन के अंदर तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक बायो वाले बच्चे भी इस वाले पोर्शन को आराम से कर लेते हैं, ये 10th क्लास तक आप लोग पढ़ लेते हो। डिफरेंस शुरू होता है जब आप लोगों ने बायो ले ली है और मैथ्स वाले बच्चे ने मैथ्स ले लिया। अब मैथ्स वाले बच्चे तो टिपिकल शेप के
सभी की सभी मेंसुरेशन पढ़ लेते हैं कि चाहे उसका एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, उन सबको वो लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन जितना आसान आपके लिए ये वाला पोर्शन था उतना ही आसान ये वाला पोर्शन भी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। अब टिपिकल शेप से मेरा क्या मतलब है, टिपिकल शेप में बताते हैं क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर्स, और मैंने यहाँ पर अदर्स भी लिखा हुआ है। अगर कुछ बच जाएगा या फिर लेक्चर्स को बनाते वक्त कोई और फिगर ध्यान में आएगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ में कवर करा दूंगा। तो आपको कुछ और फिगर्स के एरिया, वॉल्यूम, ये सब भी आपको पता होने चाहिए, तब आप लोग आराम से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कर लोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा और इसकी थ्योरी भी मैं आपको कराऊंगा। कैसे आएंगे लेक्चर्स आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके लिए आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिए। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा या फिर कैसे कैसे हम लोग एप्टीट्यूड वाले लेक्चर्स देख सकते हैं आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं CSIR नेट के अंदर। इसमें हम लोग स्पीड को पढ़ने वाले हैं, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो ट्रेन वाले क्वेश्चन हो या फिर आपके पास रिवर वाले क्वेश्चन हो या फिर आपके पास रिवर क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन हो, तो वो सब क्वेश्चन आपके पास यहीं से आते हैं, रिलेटिव स्पीड वाले टॉपिक से आते हैं। तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करेंगे, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पर इसकी भी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल बातें करनी है जो आप लोग सिंपल, अब जब भी आप लोग मार्केट के अंदर जाते हो तो आप क्या बात करते हो दुकानदार से, आप एज ए कस्टमर दुकानदार से क्या क्या बातें करते हो, वही सब नॉर्मल बातें करनी है। उससे ज़्यादा यहाँ पर खास मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, गेन एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और कॉम्युलेटिव परसेंटेज क्या होता है। यानी कि जब आप देखते हो कि आपको यहाँ पर 5% पे और एक्स्ट्रा 5% मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके अंदर आप लोग कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हो, ये पार्ट आपको आता है। आप जनरली मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें करते हो, लेकिन अगर आपने इसकी मैथमेटिक्स को समझ लिया तो उस प्रोसेस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब चीज़ें सबको आती है, बट हम लोग इसे यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़ेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चंस की तरफ भी इजीली अप्रोच कर सको। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। आखिर जो भी सिंपल क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर के अंदर उसको यहाँ पर करेंगे, तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था स्पीड एंड टाइम, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11-12 के मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, मोटी मोटी बात जाननी है, तो काफ़ी ईजी रहेगा ये टॉपिक भी आपके लिए। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ये सब चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ रूल्स याद करेंगे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, और जनरल बातें करने के बाद प्रोबेबिलिटी भी आपका खत्म हो जाएगा। और जब मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप कहोगे कि काफ़ी ज़्यादा इजी है मैथमेटिक्स, काश मैंने मैथमेटिक्स ही ली होती। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपली आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो सिलेबस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हुए ध्यान में। लेकिन एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एज रिलेटेड, कि ए जो है वो बी के फादर हैं, बी जो है वो सी की मोम है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं एज के। और उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसके अंदर आपको ये कोर्स हेल्प नहीं करने वाला है, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने की भी ट्रिक होती है। आपको एक ट्री बनाना होता है, उस ट्री के हिसाब से आप लोग एज वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ वो 4 डायग्राम्स दे देगा, एक डायग्राम मिस कर देगा, फिर बोलेगा कि ये डायग्राम किस चीज़ का है, तो वो सब आपको उसी टाइम एट द सेम टाइम आपको सोचना है। अगर आपके माइंड में वो इमेज क्लिक कर गई तो आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस उस टाइप के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके पास मैथमेटिक्स के होते हैं। तो अगर 20 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं पार्ट ए के अंदर, तो 10 to 11 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के ही होंगे, और आउट ऑफ उन 20 क्वेश्चंस के अंदर से आप लोग मैक्सिमम 15 ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ से 7-8 क्वेश्चंस कर लो मैथमेटिक्स पार्ट से, तो आप लोग आराम से 14 to 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो पार्ट ए से भी। जनरली बच्चे नहीं करते हैं इस पार्ट से स्कोर, जिन बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है वही बच्चे यहाँ से स्कोर कर पाते हैं, ज़्यादातर बच्चे पार्ट ए में स्कोर नहीं करते। तो यहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोगों ने इस कोर्स को पूरा फॉलो किया तो आप पार्ट ए के अंदर ईजिली
14 to 12 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, बशर्ते आप लोग इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखें। अब ये वीडियोस कैसे मिलेंगी आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर, कब कब मिलेंगी, तो आपको पता है कि आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर मॉर्निंग सेशन के अंदर केमिस्ट्री के लेक्चर्स आते हैं, और क्योंकि मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए मॉर्निंग के अंदर आपके पास केमिस्ट्री के लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। आज ये वीडियो ज़रूर मॉर्निंग के अंदर अपलोड हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर एप्टीट्यूड वाले पार्ट की वीडियो जो है वो इवनिंग के अंदर आपको मिलेंगी आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। टाइम अभी तक फिक्स नहीं है, 7 बजे 8 बजे, जिस भी टाइम आपको मिलेंगी वो आपको पता चल जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को इवनिंग के अंदर पढ़ेंगे, वीडियोस ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे एप्टीट्यूड वाले पार्ट की। एक पार्ट के अंदर पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेंसुरेशन को, तो मेंसुरेशन की आपके पास एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी बताऊंगा, यानी कि इन सभी पार्ट्स के लिए आपको क्या क्या याद करना है, इन सभी का एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे आप उन्हें यूज़ करते हो। इनकी थ्योरी वाले पार्ट के लिए मैं पहले एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे उनके न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। उसके बाद सेम हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग स्पीड एंड टाइम की पढ़ेंगे थ्योरी, एक पार्ट में थ्योरी पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ऐसे ही आपका पूरा की पूरा जो एप्टीट्यूड है उसको मैं कवर करा दूंगा बिफोर जून 2021। तो उससे पहले तो कंप्लीट हो ही जाएगा, 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं है। अल्टरनेट डेज के ऊपर वीडियोस आएंगी, ऐसा नहीं है कि रेगुलरली आपको वीडियोस मिलने वाली हैं एप्टीट्यूड वाले पार्ट की। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज आपको इसकी वीडियो मिल रही है तो अब आपको डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों आपको वीडियो मिलेगी एप्टीट्यूड वाले पार्ट की, और उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर से आपको वीडियो मिलेंगी। अब आज से शुरू हो चुका है एप्टीट्यूड वाला पार्ट, तो आज के बाद ही अल्टरनेट डेज के ऊपर आप लोग सेट कर लो कि किस किस दिन आपको एप्टीट्यूड वाले पार्ट की वीडियोस मिलने वाली है। एक दिन के अंदर एक पार्ट की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी एक वीडियो के अंदर, और एक वीडियो के अंदर उसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुल हमारे पास 6 टॉपिक हैं, तो इन टोटल आपको 12 वीडियोस मिलेंगी एप्टीट्यूड वाले पार्ट की। थ्योरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कभी भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया है कि आखिर किस बेस के ऊपर हम लोग आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर एप्टीट्यूड को पढ़ने वाले हैं, और साथ ही आपको बताया कि कब कब आपको लेक्चर मिल जाएंगे एप्टीट्यूड के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you want to watch the latest video of my channel, you can click here